हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साहब। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि जिसके पास में जितना ज़्यादा पैसा होता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा कंजूस होता है। पैसा देखा नहीं कि कंजूसी स्टार्ट। तो आज का हमारा ये व्लॉग, हमारा ये जो वीडियो है, एक ऐसे इंसान के ऊपर में है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस है। ऐसा नहीं कि उसके पास में पैसे नहीं हैं, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा शो करता था, जो कि खैर अभी शो ख़त्म हो गया और वो नल्ला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास में पैसे काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी उसने ऐसी जगह पे कंजूसी की जहाँ पे उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पे क्या, उसे कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे तो वो फालतू के पैसे बहुत ज़्यादा ही खर्च करता है, लेकिन ज़रूरत वाली जगह पे उसने कंजूसी की। तो आज उसी कंजूस इंसान के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में एक ट्रोलिंग वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो उसे ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस इंसान की असलियत सब तक पहुँचे। चलिए हम बात करते हैं आगे अपने वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैडम के जो लास्ट वाले व्लॉग थे उसमें किन्नर समाज के लोग आए हुए थे, जो कि खुद आए थे, जिसे मैडम ने नहीं बुलाया था। वो खुद आकर के इसके डोर पर मैसेज छोड़ छोड़ करके जा रहे थे, तो वो लोग इसके घर पर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग आते हैं तो पैसे भी लेते हैं। वो तो खैर एक तरह से शगुन ही होता है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ही ज़्यादा काम करती है। तो वो लोग आए और पैसे के लिए जब डिमांड किए थे यहाँ पर जनाब ने इतनी चालाकी से चाल चली है। वैसे तो जितनी लाइमलाइट वाले व्लॉग होते हैं वो जनाब के ही व्लॉग्स में आते हैं, जितना भी लाइमलाइट वाला कंटेंट होता है। तो ये जो इतना बड़ा कंटेंट था, जो कि खुद इनके दरवाजे तक चल करके आया था, तो इसका लाइमलाइट पाने छोड़ करके जनाब ने पूरा लाइमलाइट दे दिया मैडम को, क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद उनकी कम्युनिटी के लोग उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करने वाले हैं। बिकॉज़ उन लोगों के हिसाब से ये जो आए हैं, ये जो लोग आते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी के हैं। हिंदू रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर में आते हैं ये लोग और आकर के ब्लेसिंग्स देते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, ये जनाब का सोच है। तो भाई जनाब तो जनाब है, उसे तो लोगों की नज़र में महान बनना है ना। जैसे मैडम को महानता हासिल करने का टैग लग ही चुका है, वैसे जनाब भी अब महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इसके अलावा उसके पास में और कोई काम नहीं है जिसकी वजह से उसे पैसे मिलेंगे। तो व्लॉग ये एक लास्ट ज़रिया है जिसकी वजह से वो रुपया कमा सकता है। तो वहाँ पर महान बनेगा तभी पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज़ तो उसका कोई खास इमेज बना हुआ है नहीं। तो जनाब ने महान बनने के चलते, ताकि लोग उसे ट्रोल ना करे, उसने लाइमलाइट वाला ब्लॉग जो है वो दे दिया दीपिका मैडम को। अब जितनी भी रोस्टिंग हुई, ट्रोलिंग हुई, जितनी भी बात गालियाँ सुननी पड़ी, जितने भी लात जूता पत्थर जो कुछ भी खाना पड़ा, वो सब दीपिका मैडम ने खाया। ये जनाब का चाल था, बिकॉज उसने अपने व्लॉग में दिखाया। वहाँ पे उसकी कम्युनिटी के लोग भी बोलने लगे कि ये जो है ये हिंदू धर्म का है, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम धर्म क्यों नहीं फॉलो कर रही हो, हिंदू में थी तो हिंदू धर्म नहीं फॉलो करती थी। मतलब हिंदू वाले मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम वाले हिंदू के खिलाफ, इस तरह से बात होने लगी, ट्रोलिंग होने लगी। तो मैडम को सब तरह से ट्रोलिंग मिलने लगी। तो वो तो इस व्लॉग से उसे ट्रोलिंग ही मिला। उसके बाद जो बात आती है, देखिए ये वाली कंजूसी वाली, यहाँ पर जब इन लोगों ने इनसे पैसे मांगे थे, इस कंजूस जनाब ने क्या किया, उन्हें मात्र 11,000 रुपये दिए, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपीज़। जब एक ऐसा नहीं है कि 11,000 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, नहीं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर जो बहुत पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए 11,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जनाब एक सेलिब्रिटी है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई मिडिल क्लास वाले इंसान नहीं है, ना ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी रह चुके हैं इनके हिसाब से, और बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं भी है तो फिर भी ये इन्होंने शो किया। अभी 1 साल तक इसने अर्जुनी शो किया, तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे इसने कमाए होंगे। व्लॉग से ये अच्छा खासा पैसा कमाता है, इसकी मैडम भी अच्छे खासे पैसे कमाती है, क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाते तो 5 BHK का फ्लैट इन लोग नहीं बनाते, ये लोग रेनोवेट नहीं कराते अपने फ्लैट को। लेकिन इतना कुछ इतने लग्जरियस तरीके से ये करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनाब के पास में पैसे हैं, और होंगे भी, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है ना। तो सेलिब्रिटीज़ के पास तो पैसे रहते ही रहते हैं। इतने सारे इसने पैसे खर्च किए अपनी मैडम को कपड़े दिलाने में उसके बर्थडे के टाइम पे, जो कपड़े मैडम ने एक भी नहीं पहने, एक भी कपड़े मैडम ने नहीं पहने। उतने सारे कपड़े ला करके उसको दिया, फिर बैग ला करके दिया, फालतू की चीज़ें ला करके देते ही रहते हैं, खर्च पे खर्च करते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। घर पे खाना बनाना नहीं है, बाहर से जंक फास्ट फूड यही सब कुछ ऑर्डर करना है। तो मतलब पैसे ये खर्च करता ही है इंसान, लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और जहाँ खर्च करने की ज़रूरत थी वहाँ इसने नहीं किया।
मतलब आप लोग सोच करके देखिए कि ये इंसान इतना बड़ा कंजूस है कि अपने बेटे के लिए इसके पॉकेट से पैसा नहीं निकला। वो तो किसी और चीज़ के लिए नहीं मांग रहे थे। वो आए, तुम्हारे बच्चे को ब्लेसिंग्स दी, सारे रिचुअल्स किए, तो जाहिर सी बात है ना कि अपने तुम्हारे बेटे के लिए उसने पैसे मांगे होंगे। लेकिन अपनी औलाद के लिए भी इसके हाथ से पैसे नहीं निकले। इसने मात्र 11,000 रुपये उसे थमा दिए। वो भी जनाब ने नहीं थमाए, इसने साइड से जा कर के मैडम के हाथ में दे दिया कि यहाँ भी जो ट्रोलिंग होगी वो मैडम को ही सहना पड़ेगा। मैडम ने वो पैसे उन लोगों को दे दिए और मैडम को पता भी नहीं है कि उनके हाथ में मात्र 11,000 रुपये, वो तो जान भी नहीं रही कि उसके हाथ में कितने पैसे थमाए गए। बस वो जा कर के उन लोगों को दे देती है। और सामने से किन्नर समाज के लोग यही बोलते हैं कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था, हमने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप ऐसा कुछ दोगे। ज़ाहिर सी बात है कि वो जब सेलिब्रिटी के घर में जाते हैं तो उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें इतना दो, क्योंकि उससे ज़्यादा सेलिब्रिटी उसे दे देते हैं। नॉर्मल फैमिली वाले भले कम देते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ तो बोलने से ज़्यादा दे देते हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उन्हें, तो उन्हें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने बोला कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे। उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए तक का डिमांड किया था, जो कि एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है। इसके घर पे 3-3 ब्लॉगर हैं। तुम लोग इंस्टाग्राम से अलग कमाते हो, यूट्यूब से अलग कमाते हो, शोज़ करते हो वहाँ से अलग कमाते हो, तो खैर चलो साहिबा अगर नहीं भी देगी कि नहीं मैं क्यों दूँ, तुम्हारा बच्चा है, तो दीपिका मैडम और जनाब जो है वो लोग दोनों मिला करके भी करते, तो अगर 20-30 करके भी दोनों मिलाते तो 50-60 तो ऐसे ही हो जाता, 50-60 तुम्हारे घर पर ही जमा हो जाता। तो तुम उसे दे सकते थे उतने पैसे, इतने तुम्हारे पास में थे। लेकिन फिर भी जनाब ने अपने बच्चे के लिए भी पैसे नहीं निकाले। ये इंसान इतना बड़ा कंजूस है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इस इंसान के दिमाग में चलता क्या है। ये इतनी चालाकी से सारे काम करता है, इतनी चालाकी से सारी चीज़ें करता है, जो चीज़ें ये हमेशा करते रहता है, तो सारी चालाकी से ये सारी चीज़ें करता है। फिर भी इसकी चालाकियाँ काम कर जाती हैं और दीपिका मैडम को नज़र नहीं आती। वो इतनी बड़ी अंधी है, इसके चक्कर में इतनी डूबी हुई है कि उसने अपनी आइडेंटिटी, अपना लाइफ़स्टाइल, अपना रहने का, खाने का, पीने का सारा ढंग सब कुछ छोड़ दिया और अपने आप को पूरा इब्राहिम फैमिली के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। उसकी खुद की आइडेंटिटी ही इब्राहिम फैमिली से ही है। वो पहले शोएब की बीवी थी, अब वो रूहान की अम्मी के नाम से जानी जाती। उसकी अपनी आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। दीपिका तो लोग भूल ही गए हैं कि दीपिका भी कोई है, और फैज़ा बेगम तो सिर्फ उसे इस रिलीजन से उस रिलीजन में चेंज करने के लिए वो नाम रखा गया था। वो नाम से तो खैर उसे बहुत कोई नहीं जानते हैं। तो मतलब ऐसी इंसान है ये कि ये अपनी पूरी आइडेंटिटी खो चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ इस नल्ले जनाब के लिए, जो कि एक डबल पर्सनालिटी का इंसान है, जो हमेशा 2 फेस लेकर के चलता है। इसका एक फेस बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा 2 फेस लेकर के चलता है, जहाँ जैसा फ़ायदा वहाँ अपने फेस को ये इंसान यूज़ करता है। ये इतना डबल मीनिंग पर्सन है। मुझे तो शर्म आती है कि अंधभक्त कैसे इस इंसान को देखना पसंद करते हैं, इतने गिरे हुए और घटिया इंसान को। सच में बहुत ही वाहियात इंसान है ये जनाब, बहुत वाहियात इंसान है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।